नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज भाग्य लक्ष्मी, और जो भाग्य लक्ष्मी का शहर हैदराबाद है, तो लगता है उसका वाकई में भाग्योदय हो गया है। तो जैसा आप सबको मालूम है कि तेलंगाना में जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने हुए थे 1 दिसंबर को, तो उसका आज परिणाम आया और आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो हैदराबाद को जैसे कहते हैं कि भाग्यनगर भी कहते हैं, या नाम रखेंगे भाग्यनगर, तो इसीलिए मैंने इसकी शुरुआत इससे की कि भाग्योदय वास्तविक वास्तविक रूप में आज के चुनाव परिणामों के बाद क्या वास्तविक रूप में भाग्योदय हो गया भाग्यनगर का या नहीं। तो आज बहुत लोग, एवरीबडी वाज वेटिंग विथ ए वेरी बेटेड ब्रेथ एज टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन तेलंगाना। और चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गए थे, सभी पार्टियों ने जोर लगाया। और जब बीजेपी ने जो है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को उतारा मैदान में, तो तभी से लगने लगा कि बीजेपी इस चुनाव को कितना गंभीरता से ले रही है। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसके बैकग्राउंड के बारे में, कि जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, GHMC, वह लगभग 5 लोकसभा क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें कि हैदराबाद, सिकंदराबाद, नालगोंडा, चेवेला और मलकाजगिरी करके आते हैं। और लगभग 24 विधानसभा क्षेत्र में ये आता है, और लगभग 1.25 करोड़ आबादी है और 75 लाख वोटर हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं और 117 विधानसभा सीटें, तो 20%, ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ तेलंगाना वॉज गोइंग टू वोट फॉर दिस इलेक्शंस। तो इसीलिए इस चुनाव का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब देखिए, 3-4 पॉइंट आपको तेलंगाना की पॉलिटिक्स को आप देखते हैं तो समझने की ज़रूरत है। तेलंगाना जब बना 2014 में, जब 2014 में बना, तो उस समय टीआरएस, जो कि नेचुरली इट वाज अ नेचुरल क्लेमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप, और जो जो इसने वहाँ के तेलंगाना आंदोलन में जो अपना योगदान दिया, तो के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री बने वहाँ पे। और उस समय ऑपोजिशन में कांग्रेस पार्टी थी, और एमआईएम का प्रभाव हैदराबाद भर तक में सीमित था, जो कि पहले से भी है और अभी भी है। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि टीआरएस बहुत मजबूत हो गई तेलंगाना में। और और समय के साथ कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे करके वहाँ के पॉलिटिकल होराइजन से विलुप्त सी होती चली गई। उसके 2-3 कारण थे। तो सबसे बड़ा कारण था कि लीडरशिप जो है, बिल्कुल जो है, आप देख ही रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की लीडरशिप। एक तो ये, दूसरा क्या हुआ कि केसीआर ने सिस्टमेटिकली कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए थे 2018 के दिसंबर में, तो कांग्रेस को लगभग 19 सीटें मिली थी, और केसीआर ने उनको तोड़ के जो है अपने में मिला लिया, और 12 विधायकों को, और 7 विधायक कांग्रेस के रह गए, और उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस से भी वो वंचित उनको रहना पड़ा। तो धीरे करके तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जो है हाशिए पे चली गई, और टीआरएस का एक तरह से मोनोपोली हो गया। लेकिन जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, जब मैंने तेलंगाना की चर्चा की थी और साउथ इंडिया में बीजेपी का लुक, साउथ पॉलिसी, कि प्रकृति जो है वैक्यूम को एबोर करती है, कि नेचर जो है इट एबोर्स द वैक्यूम। तो जब पॉलिटिकल वैक्यूम होगा, तो कोई न कोई उसको अवश्य रूप से भरेगा। और इसका आपको एक मैनिफेस्टेशन मिला होगा लोकसभा 2019 में, जब तेलंगाना में आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी ने 4 सीटें जीती, जिसमें कि केसीआर की जो सुपुत्री हैं कविता, वो भी निज़ामाबाद से चुनाव हार गई, और बीजेपी ने निज़ामाबाद में चुनाव जीता, करीमनगर में जीता, इसके अलावा सिकंदराबाद की सीट जीती, और आदिलाबाद की सीट जीती। तो इस तरह से बीजेपी ने दिखा दिया कि इट हैज़ अराइव्ड इन तेलंगाना, एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट गेट्स एटलीस्ट इट रिप्लेसेस कांग्रेस एज द मेन अपोजिशन पार्टी। तो धीरे करके बीजेपी को लग गया कि अब कांग्रेस जो है सुषुप्तावस्था में चली गई है, कांग्रेस बिल्कुल आईसीयू में है, और इसका रिवाइवल नहीं हो सकता। तो धीरे कांग्रेस के कैडर भी कुछ टीआरएस में चले गए और बीजेपी में आने लगे। तो इसका आपको मिला होगा ये बैकग्राउंड कि तेलंगाना में क्या हुआ। तो अभी जो जो चुनाव आज हुए 1 दिसंबर को, आज जो रिजल्ट आया, तो 150 जो सीटें हैं, म्यूनिसिपल इलेक्शन जो हुआ,
उसमें बीजेपी को 49 या 50, अब एक रिजल्ट बात तो सीटें मिली, और पिछली बार उसको मिली थी 4 सीटें, और टीआरएस को पिछली बार 99 सीटें मिली थी, इस बार मिली है लगभग 56 या 55 सीटें। तो आप देख लीजिए कि बीजेपी ने ऑलमोस्ट 11 या 12 गुना का एक क्वांटम जंप लिया। और इसके पीछे अब आप पूछेंगे कि क्यों भाई इतना म्यूनिसिपल चुनाव में बीजेपी ने इतना क्यों जोर लगाया। तो जब अमित शाह बने थे बीजेपी के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने नारा दिया था कि P2P, यानी कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमको पार्टी को आगे ले जाना है, पार्टी का वर्चस्व बढ़ाना है, पार्टी का प्रेजेंस बढ़ाना है। और बीजेपी का ये इतिहास रहा है कि पंचायत चुनाव के थ्रू या फिर म्यूनिसिपल पोल्स के थ्रू वो उस राज्य के सेंटर स्टेज के पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पे आई है। इसका उदाहरण मैं देखूँ कि 1987 में अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे, बीजेपी ने उसको जीता था, और तब वो गुजरात में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसके बाद सत्ता प्राप्त किया। सेम आप देख सकते हैं उड़ीसा में बीजेपी ने जो है 2018 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था वहाँ के जो पंचायत चुनाव में, और उसके बाद फिर आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था और 8 लोकसभा सीटें मिली थी। तो एनडीए 2.0 में जब से एनडीए की सरकार आई, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2.0 में बीजेपी का एक खास फोकस है लुक साउथ को, और खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर इसका विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ये फर्टाइल एरिया है। इसके 2 कारण हैं। एक तो यहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल जो है, जैसा मैंने आपको पहले बोला, बिल्कुल इट हैज़ लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस, एक तरह से वो हाशिए पे चली गई है, और एक मजबूत ऑपोजिशन की आवश्यकता हमेशा होती है। तो बीजेपी एज ए कैडर पार्टी, इसके पास कार्यकर्ता हैं, इसके पास रिसोर्सेस हैं, और ये राइजिंग पार्टी है, एक्सपेंडिंग पार्टी है, तो इसलिए नेचुरली लोगों का झुकाव इसके प्रति हो रहा है। और निश्चित रूप से तेलंगाना का ये जो जीएम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये चुनाव है, बीजेपी के लिए गेटवे टू तेलंगाना है, क्योंकि गेटवे टू साउथ के रूप में कर्नाटका में ऑलरेडी बीजेपी एक इस्टेब्लिश्ड पार्टी और इसकी सरकार है और यहाँ की सबसे प्रोमिनेंट पार्टी है। तो इसके अलावा तेलंगाना वो फर्टाइल बीजेपी को लगता है वो एरिया है या राज्य है जहाँ वो अपना प्रभाव बढ़ा सकती है। तो पिछली लोकसभा में 4 सीटें मिली, और निश्चित रूप से इट हैज़ रिप्लेस्ड कांग्रेस एज द मेन पॉलिटिकल पार्टी, चीफ पॉलिटिकल और अपोजिशन पार्टी। और आज ये निश्चित रूप से ये सिद्ध हो गया कि बीजेपी हैज़ फाइनली अराइव्ड इन तेलंगाना। अब वोट शेयर भी देखें तो बीजेपी को लगभग 35.5% वोट मिले और टीआरएस को 36% वोट। अभी पिछले दिनों जब बिहार के चुनाव हुए थे तो दुबक्का में एक जो है उपचुनाव हुआ, वहाँ भी बीजेपी ने आश्चर्यजनक रूप से वो विधानसभा उपचुनाव जीता, जबकि वो मेडक जिले में आता है और वो केसीआर का बिल्कुल एक स्ट्रांग होल्ड है। आप जैसा समझ लें कि जैसे ये रायबरेली जो सोनिया गांधी की सीट है, अगर बीजेपी वहाँ जीत जाए, या फिर कड़पा सीट जो है बीजेपी जीत जाए, वायसार का जो स्ट्रांग होल्ड है, या इस तरह के, या सैफई से जो अखिलेश यादव की सीट है वहाँ से बीजेपी जीते, तो इसका इस तरह की वो सीट थी। तो इससे बिल्कुल कार्यकर्ताओं में जोश भरा, और जो 1.5 महीने बाद चुनाव होने वाले थे वो अभी हुए, और इतने कम समय में बीजेपी ने भी अपना पूरा जोर लगाया। अमित शाह आए, जेपी नड्डा गए, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, तो इन सब नेताओं जो बड़े शीर्ष नेतृत्व चुनाव में कूदा और बहुत जोर शोर से मैदान में गए, और मतदाताओं को कहीं ना कहीं ये संदेश अवश्य पहुंचा कि बीजेपी इज ए सीरियस कंटेंडर फॉर पावर। और ऐसे ही आप जो है जनता में अपना पैठ बढ़ाते हैं कि पार्टी जो है, जो दिखती है काम करते हुए, दिखती है संघर्ष करते हुए, दिखती है कि वो लोगों के मुद्दे उठा रही है, उसके कार्यकर्ता मुद्दे उठा रहे हैं, और जिसके कार्यकर्ताओं को और जिसके लीडर्स को एक तरह से शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त हो और लगे कि यहाँ ये पार्टी सीरियस है अपने कैडर के प्रति, अपने मतदाताओं के प्रति और अपने राज्यों के प्रति। तो निश्चित रूप से इस चुनाव ने ये जरूर संदेश दिया, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक एग्रेसिव बीजेपी और एक एग्रेसिव पार्टी जो कि एक अपोजिशन का स्पेस भी ले, और आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर ये और भी ज़िलों में, खास करके उत्तरी तेलंगाना में प्रभाव हमेशा रहा है बीजेपी का, तो अब चैलेंज होगा कि नालगोंडा जैसे ज़िले हुए, वारंगल जैसे ज़िले हुए, खम्मम जैसे ज़िले हुए, इसके अलावा और जो जहाँ जहाँ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, अगर वहाँ बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करती है तो निश्चित रूप से आने वाले जो विधानसभा होंगे चुनाव 2023 में, इट विल बी सीरियस कंटेंडर फॉर पावर। और एक चीज़ मैं और देखता हूँ कि जो कांग्रेस के जो भी थोड़े बहुत नेता बचे हैं जनाधार वाले, और जो टीआरएस में अभी तक नहीं गए हैं,
तो आई foresee exodus of prominent leaders from Congress party both in Telangana and Andhra Pradesh who will be veering and gravitating towards the BJP. तो ये मेरा विश्लेषण था आज के जो तेलंगाना में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर के। आप अपने कमेंट्स अपने शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और आप अपने कमेंट दीजिए। अगर आपको कमेंट्स जो भी आपके कमेंट्स हैं निश्चित रूप से मैं पढ़ता हूँ। और अगली सीरीज में मैं तमिलनाडु में जो रजनीकांत जी ने पॉलिटिक्स में आने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु का पार्ट 3 में कल जो है अपलोड करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।